अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की ये लास्ट हमारी एक्सरसाइज है। प्रोग्रेस एक प्ले है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसके वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने लिखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज तो इसकी छोटी सी है। तो वर्ड्स मीनिंग काफ़ी हैं, ग्लॉसरी का पोर्शन जो है। पहला वर्ड है डोमिनेटेड बाय, मुकम्मल तौर पर किसी के ज़ेर असर या काबू होना। कम्प्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ, मतलब कि किसी के असर या काबू के अंदर मुकम्मल तौर पे आ जाना। सेक्शन किसको कहते हैं? ड्राइंग्स विच डेमोन्स्ट्रेट द वे पीसेज ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी के जो टुकड़े वगैरह होते हैं, तो उनको ज़ाहिर करने के लिए जो ड्राइंग बनाई जाती है उसको सेक्शंस कहते हैं। फिर है जी एयरशिप्स। एयरशिप क्या होते हैं? हवाई जहाज़ नमा गुब्बारे जो होते हैं, लाइटर देन एयर, हवा से हल्के होते हैं। एयरक्राफ्ट मतलब त्यारे वगैरह होते हैं जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं। स्पोर्टेड इन फ्लाइट बाय अ सिंगल गैस बैग, तो गैस बैग के ज़रिए उनके अंदर ऐसी गैस भरी जाती है जो हवा से हल्की होती है। फिर यहाँ पे देख लें, एक फ्रेज़ है जी क्रूअल लाइन्स अबाउट इट। तो क्रूअल लाइन्स इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूएलिटी ऑफ करेक्टर, किरदार की वहशियत। ठीक है, तो मतलब कि जो चेहरे के ऊपर, वैसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है द लाइंस ऑफ अ फेस आर दोज नोटिसेबल फोल्ड्स इन द स्किन विच ऑलवेज डेवलप एज अ पर्सन ग्रोज ओल्डर। तो जब बंदा बूढ़ा होता है तो झुर्रियाँ सी बन जाती हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। या यहाँ पे जो क्रूअल लाइंस इन द फेस आर लाइंस विच सजेस्ट क्रूएलिटी ऑफ करेक्टर, तो जो वहशियत होती है किरदार की उसको शो करती है। फिर है कैजुअल विजिटर। कैजुअल विजिटर जिसको बेतुका मेहमान कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा मेहमान जिसे घर वालों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। विजिटर विदाउट एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन द पीपल ऑफ हाउस। फिर है जी इनकॉन्सिक्वेंट। इनकॉन्सिक्वेंट कहते हैं बेतरतीब सोच का हामिल। नॉट ऑल मेथोडिकल इन हिज थिंकिंग अबाउट ऑर्डिनरी डे टू डे अफेयर। तो जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उनमें कोई उसका तरीक़ाकार नहीं होता, बेतरतीबी होती है। फिर स्नॉर्ल्स कहते हैं एंग्री नॉइजेज लाइक दोज ऑफ अ स्वेज एनिमल। तो जो स्वेज एनिमल होते हैं, वहशी जानवर होते हैं, दरिंदे होते हैं, उनकी जो आवाज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ें निकालने को कहते हैं स्नॉर्ल्स। रिटार्ड जो है ये एक इस तरह का कोई केमिकल का बर्तन होता है, मतलब कि ऐसा बर्तन जिसके अंदर केमिकल वगैरह गर्म किए जाते हैं, तो रिएक्शन वगैरह करने के लिए उसको रिटार्ड कहते हैं। फिर है जी बेरीव्ड मादर। बेरीव्ड मादर वो माँ जिसका बच्चा गुम हो गया हो, फोत हो गया हो। तो बेरीव्ड का वर्ड वैसे यूज़ किया जाता है जिसका कोई खो गया हो, चाहे मौत हो गई हो किसी भी ज़रिए से, चाहे किसी बच्चे की, वालद की, या अपने शोहर की या वाइफ की, तो उसको बेरीव्ड कहेंगे। तो बेरीव्ड मादर मतलब जिसका बच्चा फोत हो गया हो। फिर जी हमारे पास ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस है मेक हर बिगिन टू फील मोर फ्रेंडली। तो मतलब कि किसी कह सकते हैं कि अगर कोई मतलब दरारें पड़ी हुई हों, आपस में इख्तलाफ हों, तो उसको ख़त्म करके थोड़ा सा दोस्ताना माहौल की तरफ जाना, माहौल को दोस्ताना बनाना या खुशगवार बनाना। फिर है मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉय, खुशी का इजहार। ड्रेस्ड इन ब्लैक। तो यूरोप और अमेरिका के अंदर जो जब भी मातम वगैरह होता है, कोई सोग होता है, तो सियाह लिबास पहना जाता है, सियाह लिबास में मलबूस। नर्वस सेंसिबिलिटीज़ कहते हैं जी गहरे हसास जज्बात। क्या गहरे हसास या जज्बात या नाजुक हसास या जज्बात के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे। क्रेडिबल कहते हैं जी काबिल एतमाद, काबिल भरोसा, बिलीवेबल, जिस पे यकीन किया जा सके। फ्रेटफुल कहते हैं जी जो आसानी से नाराज़ हो जाता हो, चिड़चिड़ा। ठीक है, उसको फ्रेटफुल कहते हैं जो आसानी से नाराज़ हो जाता हो। बाइंडिंग ऑफर ऐसी ऑफर होती है विद ऑफर ऑफ विच द टर्म्स कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसकी जो शराइत या कवायद ज़वाबित रखे जाते हैं उनमें तब्दीली नहीं की जा सकती हो। नाकाबिल तरदीद पेशकश या नाकाबिल तनसीख पेशकश। बीन लेट डाउन मायूस किया गया। ठीक है, मायूस किया गया होना या वादा करके तोड़ा गया हो। जब कोई वादा किया गया हो, कोई ऐद किया गया हो और उसको तोड़ दिया गया हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। जंप एट इट, फ़ौरन कबूल कर लेना। और टैंक तो सिंपल जो टैंक होते हैं जिनसे गोले वगैरह मारे जाते हैं, तो टैंक्स। फिर हॉर्स नेकर्स। हॉर्स नेकर्स कहते हैं स्लाटरर ऑफ ओल्ड हॉर्सेस। तो ये वो बंदे होते हैं जिनके ज़िम्मे जो पुराने घोड़े होते थे उनको ज़बह करने का, उनकी चमड़ी उतारने का काम लगाया जाता था। तो बूढ़े घोड़ों को जो ज़बह करने वाले थे। टिन हैट्स कहते हैं जी फौलादी हेलमेट, जो स्टील का हेलमेट होता है सोल्जर के सरों के ऊपर लगाया जाता है जंग के दौरान। मैम तो मैडम के लिए होता है। और रीथ कहते हैं जी
फूलों का कब्र पर डालने वाला हार। तो कब्र पे जो गोल नुमा इस तरह हार बना होता है, फूलों का डाला जाता है, उसको रीत कहते हैं। फिर है वार मेमोरियल, मतलब कि जंगी यादगार, जंग की याद में कोई मीनार वगैरह या कोई भी ऐसी इमारत बनाई जाए उसको कहते हैं। ओ हाउ वुमेन डू फुस, ठीक है। तो मतलब कि औरतें छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना देती हैं। तो औरतें कितनी हलचल मचाती हैं। फिर है जी इम्पर्सनल डिवोशन, बेगरजाना लगन, मतलब बगैर किसी गरज के जो लगन या मोहब्बत होती है, मुकम्मल तौर पर किसी मकसद में मसरूफ़ रहना। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड बचरी। ऑर्गेनाइज बचरी कहते हैं जी इरादी कत्ल, मतलब कि पूरी प्लानिंग के तहत जानबूझ के जब आप किसी को मारते हैं तो ऑर्गेनाइज बचरी कहते हैं उसको। हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, तो कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट, किसी एक ही बात के मतलब बार बार बात करना या उसी बात को बार बार दोहराना, तो हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग। तो हार्पर कौन होता है? वो एक सितार नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है हार्प, जिसको बजाया जाता है। तो अगर वो हार्पर जो है बजाने वाला एक ही धुन को बार बार बजाता रहे तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि एक ही बात को बार बार दोहराना। टेकिंग हिज डेथ सो बैडली, मौत से बहुत ज़्यादा गमगीन और परेशान होना। फिर है जी एक्सपेडिटियस। एक्सपेडिटियस कहते हैं स्पीडी, तेज़ या फौरी। रिकवरिंग हर सेल्फ, अपने जज्बात पर काबू पाना। पीस ऑफ शेल, तो वही जो तोप का गोला होता है उसका टुकड़ा। आर्टिलरी, शेल का टुकड़ा, फ्रैगमेंट, हिस्सा। तो द लाइन ऑफ फोर्टिफाइड एंड ऑक्युपाइड पोजीशंस फेसिंग द एनिमी, तो जब दुश्मन का सामना करते हैं तो उनकी जो जब्त शुदा या कब्जा की हुई पोजीशंस होती हैं तो उस लाइन के लिए यह वर्ड यूज़ होता है लाइन। स्विंगिंग राउंड टू हर, तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ना। ट्यूमिंग स्विफ्टली, तेज़ी से जो है मुड़ना, राउंड टू फेस हर, उसका सामना करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं जी इंसान दोस्ताना, इंसान की तकलीफ दूर करने वाला। फिर है जी पगनेशियस। पगनेशियस कहते हैं लड़ाकू या झगड़ालू। फिर है जी फार्मूला। तो फार्मूला डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई भी फार्मूला किसी भी चीज़ का, तो केमिकल एलिमेंट्स का फार्मूला जैसे H2O हम कह दें, वाटर का फार्मूला, तो इस तरह। फिर है जी स्टूपेंड्यूसली हॉरिबल। स्टूपेंड्यूसली हॉरिबल कहते हैं इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर खौफनाक। इमेंसली, बहुत ज़्यादा। एंड अमेजिंगली, ठीक है, हैरत अंगेज तौर पे। हॉरिबल कहते हैं खौफनाक। विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, तो मैथमेटिकल प्रिसीजन मतलब रियाजी की तरह, एंड दुरुस्त, करेक्ट। फिर है जी ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट कहते हैं मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना। डिस्ट्रॉय सो कम्प्लीटली दैट नॉट अ ट्रेस इज़ लेफ्ट, कि कोई निशान भी ना बचे, इतना तबाह करना कि उसकी कोई निशानी भी ना रहे। फिर है मॉर्बिड। मॉर्बिड कहते हैं जी बीमार जहनीत को। फुटलिंग कहते हैं जी बेवकूफ़ाना या नकारा। क्रोजिव गैस, चीज़ें खा जाने वाली गैस, मतलब कि ऐसी गैस जब वो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करती है तो उसको ख़त्म कर देती है। अल्टीमेटम कहते हैं आखिरी इंतबा को, आखिरी वार्निंग को या ख़त्मी पैगाम को। फिर जी दी जैपनीज़, और फिर एलिप्सिस है, और द रशियंस। तो ये कब इस्तेमाल किया गया है, किस लिए इस्तेमाल किया गया है? देयर वाज अ वार बिटवीन जापान एंड रशिया इन 1904 एंड 1905। तो 1904-05 में जो जंग हुई थी रशिया और जापान के माबैन, तो उसके लिए ये यूज़ किए गए थे वर्ड। फिर है जी इनहेल्स इट। इनहेल्स इट, ब्रीथ्स इट इन, सांस अंदर लेना। डिस्टिंक्शन कहते हैं डिफरेंस को, फ़र्क या इम्तियाज़ को। म्यूनिशन कहते हैं जी, म्यूनिशन तो एमुनेशन जिसको कह देते हैं, फौजी साजो सामान या गोला बारूद। ओ कम जो है इख्तलाफ ज़ाहिर करने वाला, अरे नहीं के भी लिए भी इस्तेमाल होता है। और शोइंग डिसएग्रीमेंट, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब आप इख्तलाफ ज़ाहिर करते हैं। फिर है जी प्रिटेंशन, दावा या दिखावे को कहते हैं। फ्राइटफुली कहते हैं जी बहुत ज़्यादा। वैसे आम बोल चाल में, कॉल्यूकल कहते हैं आम बोल चाल में, इसका मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा। सॉवरेन जो है ये सोने का सिक्का है जिसकी कीमत कितनी होती है? 20 शिलिंग। तो एक सॉवरेन जो है 20 शिलिंग के बराबर होता है, जिसको हम पाउंड के बराबर भी कह सकते हैं, जो करेंसी वगैरह यूज़ की जाती थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। क्लमजी कहते हैं जी अनाड़ी या जो बेढंगा होता है। फिर है जी म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड कहते हैं मस्कशुदा, बुरी तरह नुकसान ज़दा, मतलब कि बुरी तरह जिसको तबाह किया गया हो या नुकसान पहुंचाया गया हो। अकाउंटेड फॉर किल्ड, हलाक कर दिया गया।
फिर है जी नेटल्ड, मेड रादर एंग्री, नाराज या चिड़चिड़ा हुआ। फिर है जी मिल्स बम, तो मिल्स बम हाथ से फेंकने वाले जो बम होते हैं उनको मिल्स बम कहते हैं। फिर रॉयल्टी है, रॉयल्टी का मतलब तो रॉयल्टी होता है, आप सुनते भी रहते होंगे, जो पेमेंट वगैरह की जाती हैं, लमसम जो एक ही किस्त में अदायगी हो। फिर ये 30 पीसेज ऑफ सिल्वर, 30 पीसेज ऑफ सिल्वर का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये गद्दारी की कीमत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी को गद्दारी के लिए उकसाएं और कीमत अदा करें तो वो वर्ड यूज़ किया जाता है। क्यों ये यूज़ किया जाता है? ये रिवार्ड पे किया गया था जूडस एस्कैरियट को गद्दारी करने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम से उसने गद्दारी की थी इस बंदे ने, और उसको 30 पीसेज ऑफ सिल्वर दिए गए थे। तो ये फ्रेज़ अक्सर यूज़ की जाती है ब्राइब, जब कोई रिश्वत दी जाती है किसी भी गद्दार को, ट्रेटर को, तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है। फिर है जी इनसफरेबल, कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त। फिर है जी परफंक्टोरली, ब्रीफली एंड अनइंथुजियास्टिकली। ब्रीफली मतलब सरसरी, और अनइंथुजियास्टिकली बेदिली से, मतलब जिसके अंदर आपका कोई ज़्यादा दिल ना कर रहा हो किसी काम का। एनिवर्सरी तो सालगिरह, वो सेम डेट होती है, किसी भी कोई काम हुआ है, जैसे शादी हुई है तो अगले साल उस डेट को एनिवर्सरी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है फैंटास्टिक, जिसका मतलब है नाकाबिले यकीन या अजीब। क्रैंक्स उस पर्सन को कहते हैं जिसके जो व्यूज़ होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं, मतलब अजीब ख्याल लोग, उनको क्रैंक्स कहा जाता है, जिनके ख्यालात आम लोगों से मुख्तलिफ हों। फिर वर्ड है रिलीजियस मैनिक्स, मजहबी जनूनी या मजहबी दीवाने। अनहिंग्ड योर माइंड, दिमाग का काबू से बाहर हो जाना। फिर ये वर्ड है मॉप अप, मॉप कहते हैं सफाई करना, तो मॉप अप साफ करना या पोंछा लगाना या पूंछना। फिर है जी पिचेस फॉरवर्ड, पिचेस फॉरवर्ड आगे झुकना या आगे गिरना। हिस्टेरिकली कहते हैं जी बेकाबू होकर, ठीक है, एक एडवर्ब है हिस्टेरिकली। फिर डिस्ट्रैक्टेडली कहते हैं जी बेध्यानी से या गफलत के साथ। फिर हमारे पास यहाँ पे वोकेबलरी का पोर्शन है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनकी फॉर्म चेंज करनी है, नाउन बनाएं, एडजेक्टिव बनाएं, एडवर्ब वर्ब बनाएं, जो भी सूटेबल है वो हमने इसको यूज़ करना है। तो देख लें जी, थैंक्स टू मॉडर्न साइंस देयर आर मेनी न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर डिजीज़। तो यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब आया है, फिर एडजेक्टिव आया है, ये देखें ये एडजेक्टिव आए हैं, और उसके बाद हमने नाउन का इस्तेमाल करना है। तो ट्रीट से ट्रीटमेंट, और ये प्लूरल क्यों इस्तेमाल किया मैंने ट्रीटमेंट्स, क्योंकि ये मैनी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे और आर भी है तो प्लूरल आना चाहिए था। फिर जी विच इन द पास्ट वर इनक्यूरेबल, तो मतलब कि जिनका इलाज माजी के अंदर नहीं था। तो यहाँ पे भी हमने एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है इसको, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव है। मैनी चाइल्डहुड इलनेसेस, तो यहाँ भी मैनी का वर्ड यूज़ आया है, तो इस वजह से हमने इसको नाउन बनाया है। पहले इलनेस नाउन होता है और उसकी प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल की है इलनेसेस। फॉर एग्जांपल हैव डिसअपीयर्ड, दिस इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ वैक्सीनेशंस। फिर यहाँ पे एडवांसेस, चूँकि ये एक नाउन है तो उससे पहले हमने एडजेक्टिव बनाना है, तो मेडिसिन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? मेडिकल। मेडिकल एडवांसेस हैव आल्सो चेंज द वे सर्जिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, दीज आर लेस पेनफुल फॉर द पेशेंट देन दे यूज्ड टू बी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है जो कि इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, दीज आर लेस पेनफुल फॉर द पेशेंट देन दे यूज टू बी, बट अनफॉर्चुनेटली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक एडवर्ब यूज किया है। अ हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, तो डिजीजेज चूँकि एक नाउन था तो उससे पहले हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना था इन्फेक्शियस। नेक्स्ट है जी कॉमन बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस। तो यहाँ पे देख लें कंडीशंस एक नाउन है, उससे पहले हमने एक पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है लिविंग। तो उसके बाद यहाँ पे विच इज़ काज्ड बाय इनसफिशेंट फूड, तो फूड भी यहाँ पे हमारे पास नाउन है, उससे पहले भी हमने क्या लगा दिया? एडजेक्टिव लगा दिया है। और इज़ वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स विच कैन थ्रेटन चिल्ड्रंस, तो ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो थ्रेटन जो है ये इसका वर्ब बन गया है। थ्रेट जो है उससे वर्ब बना लिया है थ्रेटन, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विथ टूडेज टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो रीज़न दैट अ सोल्यूशन, तो यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल करना है क्योंकि उससे पहले आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन इस्तेमाल करेंगे सोल्यूशन सॉल्व से। फिर हमारे पास अवर कैपेबिलिटीज़, तो यहाँ पे भी नाउन का इस्तेमाल करना है क्योंकि अवर जो है एक पोजेसिव डिटर्मिनर है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे उसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो कैपेबिलिटीज़ जो है कैपेबिलिटी की प्लूरल फॉर्म बन चुकी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है, ये दोनों तकरीबन एक तरह के ही हैं, ये लास्ट हमारा पोर्शन होगा एक्सरसाइज का। इसके अंदर हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने हैं, तो देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? जब भी जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर हो, अगर
मतलब कि सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा हो, ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो खुद जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे हम जो सेंटेंस है वो कैसा बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो साथ मैंने लिख भी दिया है, ए से एक्टिव है, पी से पैसिव। तो यहाँ पे देख लें जी, द पुलिस हैव जस्ट अनाउंस्ड, तो यहाँ पे हमने इसको एक्टिव वॉइस रखा है क्योंकि पुलिस ने जो है अनाउंस किया है, और पुलिस जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, वो खुद जो है एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो पुलिस के साथ आपने याद रखना है कि जब भी प्रेजेंट फॉर्म होगी तो हैज़ नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, हैव इस्तेमाल यहाँ पे करना है। इसको हम एज अ प्लूरल जो है ट्रीट करेंगे। इसके अलावा पीपल का वर्ड भी आता है, तो वहाँ पे भी आपने इसके साथ हैव इस्तेमाल करना है। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लिया, द पुलिस हैव जस्ट अनाउंस्ड। तो जस्ट यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरा देख लें जी, दैट द बैंक, और वर्ब हमें उसने दिया रॉब, और चूंकि यस्टरडे है तो हमने पास्ट टेंस बनाना है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज रॉब्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे जो बैंक है, जाहिर सी बात है वो लुटने हुआ है, बैंक ने खुद तो कोई काम नहीं किया, तो बैंक जो है यहाँ पे रिसीवर है, खुद डूअर नहीं है। तो ये टेंस किस में होना चाहिए, सेंटेंस किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में। तो इस वजह से इसको मैंने, हालांकि इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपल वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाएं रॉब्ड, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज लगा दें क्योंकि बैंक सिंगुलर है, उसके साथ वाज लगा दें, और रॉब की थर्ड फॉर्म रॉब्ड, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर तीसरा है टू मैन एंटर्ड, मतलब दो आदमी दाखिल हुए। बाकी सारा हमने इसको पास्ट इनडेफिनेट में ही बनाना है नीचे सारा। तो चूंकि ये आदमी दाखिल हो रहे हैं तो ये एक्टिव वॉइस होगा, ये खुद डूअर हैं, ये काम कर रहे हैं, तो सिंपल इसकी पास्ट फॉर्म लगा दें एंटर्ड। फिर ये अगला भी पैसिव वॉइस में है, क्यों, कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स वर आस्क्ड, ठीक है, उनसे पूछा गया, उनको कहा गया, उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया बल्कि उनको कहा गया, तो इस वजह से ये रिसीवर हो गए, ये दोनों हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म है। इस वजह से हमने इसका जो वर्ब लगाना है वो वर्ब लगाना है, वाज नहीं लगाना। फिर आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, तो ये बन जाएगा हमारे पास पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है जी, अच्छा इसी का दूसरा हिस्सा है, एंड वन ऑफ द क्लर्क्स डैश टू फिल द रॉबर्स बैग विद मनी। तो एक जो है ना उसको जो बैग था चोरों का उसका भरने को कहा गया, तो वाज क्योंकि ये सिंगुलर है, ये देख लें, इसको आपने देना है सब्जेक्ट वन ऑफ द क्लर्क। यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पे उन क्लर्कों में से एक क्लर्क, तो इस वजह से इसको हमने सिंगुलर लेना है, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, वाज आएगा, और मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड, ये भी पैसिव वॉइस में है। पांचवा देख लें, आफ्टर दैट द टू मैन लेफ्ट द बैंक क्विकली। अब वो दो आदमी जो है वो बैंक से निकले जल्दी से, तो जाहिर सी बात है उन्होंने काम किया है, ये डूअर हैं, इस वजह से ये एक्टिव वॉइस आ गया। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, ये टेंस किस में चला गया, पास्ट इनडेफिनेट में। फिर छठा है, द पुलिस ऑफिसर नवाब अली सेज दैट मोर देन 2 लाख रुपीज वर स्टोलन। अब ये सब्जेक्ट है 2 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है 2 लाख रुपयों ने खुद तो कोई काम नहीं किया, वो चोरी हुए, तो ये मतलब रिसीवर हैं, इस वजह से ये सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में। और 2 लाख रुपीज वर, और उसके बाद क्या आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्टोलन। बट नोबडी वाज इंजर्ड, कोई भी आदमी जख्मी नहीं हुआ, मतलब उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया, ये जो हमारे पास नोबडी आया है। और इसके साथ वाज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे उनको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो इस वजह से इसके साथ वाज लगा दिया, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इंजर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सातवां, नवाब अली बिलीव्स दैट द रॉबर्स विल बी फाउंड सून, तो मतलब कि वो मिल जाएंगे, जो चोर हैं वो मिल जाएंगे, वो खुद तो कोई काम नहीं कर रहे, रिसीवर हैं, इस वजह से ये भी पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में फ्यूचर को कैसे बनाते हैं, विल के बाद बी लगा दें, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड। फिर आठवां है, द बैंक हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। बैंक जो है ये भी पैसिव वॉइस में है, वो बंद है, मतलब बैंक खुद कोई काम नहीं कर रहा, वो रिसीवर है, तो बैंक जो है वो कल से बंद है। तो यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसको इस्तेमाल किया, और उसके बाद हैज़ के बाद बीन लगाते हैं क्योंकि ये किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास बी एक्सरसाइज है। बी एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन बनाने हैं, तो क्वेश्चन जब भी बनाएंगे ये WH वर्ड या जो H वर्ड होंगे ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वाज, वर, डिड, डू, विल, जो भी आया उसका इस्तेमाल करने के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, और लास्ट में वर्ब लगा देंगे जो भी उसकी फॉर्म आती हुई। अब देख लें, पहला है हमारे पास, व्हाट टाइम डिड द टू मैन एंटर द बैंक।
तो पहले तो देख लें, ये टू मैन जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और ये डूअर है, काम करने वाले हैं, तो ये किस में चला गया, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और ये चूंकि पास्ट इंडेफिनेट बनाना है हमने, तो पास्ट इंडेफिनेट में यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म लगा दिया डिड, इस वजह से आपने बाद में फिर पास्ट फॉर्म नहीं लगानी, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इंटर। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा है जी, व्हाट वर द कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स आस्क्ड टू डू। तो यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस बनाया है। पैसिव वॉइस क्यों बनाया है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स, ये प्लूरल हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनको कहा गया, उन्होंने खुद तो कोई काम नहीं किया, इस वजह से हमने इसको पैसिव वॉइस बनाना है। और पैसिव वॉइस में ऊपर आप देख भी सकते हैं हमने इसको कैसे बनाया था, वर आस्क्ड, ये हमने इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया है, सबसे पहले WH वाला वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए हमने इस्तेमाल की है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। फिर ये उसने आंसर खुद ही लिख दिया है। फिर अगला है, तीसरा है जी, व्हाट वाज द वन ऑफ द क्लर्क्स मेड टू डू। तो यहाँ भी पैसिव वॉइस है क्योंकि जो उन क्लर्कों में से एक क्लर्क था उसको कहा गया। तो ये देख लें, आपने सब्जेक्ट इसको सिंगुलर लेना है क्योंकि ये वन है और आगे ये इसकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो मतलब कि क्लर्कों में से एक, तो एक बंदा है, इस वजह से हमने वाज लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे वर नहीं लगाना आपने। और ये भी पैसिव वॉइस में है तो आगे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर चौथा है जी हमारे पास, हाउ मच मनी वाज स्टोलन बाय द रॉबर्स। तो यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास जो मनी है, जाहिर सी बात है वो खुद तो कोई एक्शन नहीं कर रही परफॉर्म, बल्कि वो चोरी हुई, पैसे चोरी हुए, तो ये पैसिव वॉइस में हमने इसको इस्तेमाल करना है। और मनी जो है इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। फिर है जी हमारे पास लास्ट है हमारे पास, इसको भी हमने क्वेश्चन बनाना है, वाज एनीबॉडी इंजर्ड, क्या कोई जो है वो ज़ख्मी हुआ। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एनीबॉडी हमारे पास सब्जेक्ट है और वो खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसको हमने वाज इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट में जी, हाउ लॉन्ग विल द बैंक बी क्लोज। तो फ्यूचर में जब बनाएंगे तो ये बैंक हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद आंसर भी फ्यूचर में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी हमने किस में बनाना है, फ्यूचर में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और आगे हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स हो चुके हैं, सिर्फ दो जो है यूनिट्स रहती हैं, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 13। इंशाल्लाह उनको भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और साथ साथ जो सेकंड ईयर की बुक है उसका भी आगाज़ इंशाल्लाह कर से करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।